और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, मैनपुरी में डिंपल की जीत के बाद फर्रुखाबाद में उछले सपाई। सपा दफ्तर में मना जीत का जश्न, निकाय फतेह करेगा समाजवादी परचम। उपचुनावों में समाजवादी पार्टी की जीत ने सपाइयों को संजीवनी दे दी है। मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत की खबर आते ही आज फर्रुखाबाद के सपा कार्यालय में जीत का जश्न मना। बड़ी संख्या में सपा नेता पार्टी दफ्तर में जुटे और फिर शुरू हुआ बधाई देने का सिलसिला। सपाइयों ने इस दौरान चुनाव में स्टार प्रचारक रहे पूर्व सांसद मुन्नू बाबू के आवास पर जाकर भी बधाई दी। पार्टी इन दिनों निकाय चुनावों की तैयारी में जुटी है। दावेदारों की भीड़ पार्टी कार्यालय में जमा हो रही है। इस बीच निवर्तमान जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर जश्न की तैयारियां कराई। पार्टी दफ्तर के बाहर देर तक आतिशबाजी का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान सड़क पर जाम की स्थिति बन जाने से आतिशबाजी को रोकना पड़ा। दफ्तर के सभागार में सपा नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी ने कहा कि उपचुनाव के नतीजों से सदन में पार्टी सदस्यों की संख्या तो नहीं बढ़ती, पर कार्यकर्ताओं में जोश जरूर आता है। मैनपुरी उपचुनाव में जीत ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और अब इस जीत का सिलसिला निकाय चुनाव से होता हुआ लोकसभा चुनाव तक जाएगा। श्री फारूकी ने कहा कि हम निकाय चुनावों में सभी 9 निकायों पर पार्टी का झंडा फहराएंगे। सपाइयों ने पूर्व सांसद मुन्नू बाबू के घर जाकर भी खुशियों का इजहार किया। मुन्नू बाबू इन चुनाव में स्टार प्रचारक थे और उन्होंने भोगांव विधानसभा क्षेत्र में कई दिनों तक बूथ बूथ तक प्रचार किया था। पार्टी कार्यालय पर पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव, मनदीप यादव, सौरभ कटियार, राजीव चतुर्वेदी, आलोक यादव, अवधेश पांडे, अरविंद साहू, मुजीबुल हसन, बेचेलाल यादव, हरगोविंद सिंह, तोषित प्रीत सिंह, शशांक सक्सेना, इलियास मंसूरी, रजत क्रांतिकारी, पुष्पेंद्र यादव आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव हो रहा था। इससे के अतिरिक्त रामपुर और खतौली विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो रहा था। पार्टी के तमाम लोगों का निगाहें मैनपुरी उपचुनाव पर केंद्रित थी। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। माननीय नेताजी की कर्मस्थली रही है। माननीय नेताजी ने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और आज वहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी माननीय डिंपल यादव जी बहुत निर्णायक बढ़त की ओर है। इसी बात की प्रसन्नता के लिए हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता यहाँ एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए इकट्ठा हुए। इसके अतिरिक्त खतौली में भी हम गठबंधन प्रत्याशी हमारी बढ़त की ओर हैं और रामपुर में भी, रामपुर का तो उदाहरण सबके सामने है, वो समाजवादी पार्टी के गढ़ रहा है। सन 80 से लगातार वहाँ पर माननीय आदम खान साहब जीतते रहे, लेकिन बहुत पोल कम हुआ है, तो वहाँ भी कड़ा मुकाबला चल रहा है। अभी निर्णय की ओर कुछ नहीं है, लेकिन ये सब तीनों प्रदर्शन बहुत अच्छे रहे हैं पार्टी के गठबंधन के साथ और विशेष तौर पर मैनपुरी लोकसभा में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा और लगभग जीत की तरफ है हमारी पार्टी। इसके लिए हम आप सबको बधाई देते हैं। हमारे पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब में यहाँ से चूँकि काफ़ी लोग फर्रुखाबाद जनपद से निरंतर प्रचार के लिए भी गए हैं। सांसद जी मुन्नू बाबू जी वहाँ पर लगातार रहे, स्टार प्रचारक के रूप में नवल किशोर जी रहे, चंद्रपाल जी रहे और तमाम मौजूद हैं यहाँ पर। विवेक यादव जी, मनदीप यादव जी, शशांक सक्सेना जी यहाँ मौजूद हैं, राजीव जी, चतुर्वेदी साहब, ये तमाम लोग वहाँ मैनपुरी में लोगों ने प्रचार किया। कुछ समय के लिए मैं भी गया था, तो इसका भी हम लोगों को ज़्यादा उत्साह है इस जीत का। और ये इस जीत से बहुत परिवर्तन बड़ा वाला नहीं होने वाला है, लेकिन जनता का एक रुझान सामने आ गया है कि जनता किस तरीके से अब परिवर्तन चाह रही है। उपचुनाव से बहुत बड़ा परिवर्तन संख्या बल में नहीं हो पाता है, लेकिन एक टेम्परामेंट जनता का जो बनता है वो चीज़ सामने कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। तो वो अब हम लोगों के सामने ये चीज़ आई है और ये खुशी की बात है कि ये बदलाव की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और निश्चित तौर पर ये बदलाव आगे बढ़ता बढ़ता एक सामान्य चुनाव, जनरल चुनाव में एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा।
एक बार हम पुनः सबको बहुत बधाई देते हैं मैनपुरी में शानदार बढ़त के लिए और इस उम्मीद के लिए कि समाजवादी पार्टियों का भविष्य सामने हमें दिखाई दे। बहुत बड़ी खुशी का दिन है जब हमारी मैनपुरी सीट तो तीनों ही जीत रहे थे हम, लेकिन प्रशासन के बल पर रामपुर सीट में कुछ गड़बड़ किया जा रहा है, लेकिन होगा नहीं ऐसा। और सबसे बड़ी खुशी की ये बात है जो सालों से चल रही प्रक्रिया सपा वो दोनों पार्टियां एक हो गई है, विलय हो गया है। अब बहुत बड़ी शक्ति के साथ समाजवादी पार्टी वर्ग सामने आ रही है। इसका उभार इंडिका चुनाव देखने को मिलेगा। 9 सीटें हैं, 9 जीतेंगी। के संदेश ये है कि 2024 में हम कम से कम 40 सीटें लोकसभा की जरूर जीतें। कैसे संभव हो पाया ये जीत? ये जीत इसलिए संभव हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी से लोग अब त्रसित हैं। इस महंगाई से किसान को कतई बेदखल किए दे रहे हैं, अपनी उससे उसको न दाम मिल रहा है, जो चीज़ खरीदने जाता है महंगी से महंगी चीज़ उसको मिल रही है, खाद उसको मिली नहीं, गांव-गांव दिक्कत है। सड़कों को कह रहे हैं हमने इतनी सड़कें बनवा दी उसके अंदर, और जब मैं अब भोगांव गया जैसा पहले भोगांव था वैसा ही भोगांव। जब अब से 18 साल पहले हम जब जीते थे भोगांव से, लोकसभा सीट से, फर्रुखाबाद से, तब वो भोगांव वैसा ही था और अभी भी वैसा ही है। जबकि वहाँ इतने बड़े मिनिस्टर रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, इतना बड़ा पद उनके पास था, चाहते तो पूरा भोगांव क्षेत्र सब कंप्लीट करा देते, लेकिन आज भी भोगांव में आने जाने के रास्ते की उलझन है। और मुख्य कारण यही है जो किसान की नाराज़गी है, सभी वर्गों की नाराज़गी है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।